ओम विश्वान देव सवितर दुर्चान परासु यद भद्रम तन्मयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिः विषेमहि देवहितमदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 85वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है औषधियाँ रुजहारी। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जबिनावाजयन्नहमोखभीरहस्त आदधे आत्मा जक्षमसियामशियाति पुरा जीवगृभो जथा। इस 85वें मंत्र में औषधियों के रोगों पर घातक प्रभाव का कथन है। रोगों पर घातक प्रभाव डालते हैं औषधियां, और लोग ऐसे डर जाते हैं जैसे किसी को फांसी हो जाए तो फांसी घर जाने के पहले ही रास्ते में उसके प्राण पखेरु उड़ने लग जाएं। तो यत अहम, जब मैं इमाह औषधि, इन औषधियों को वाजयन बलशाली बनाकर, प्रभावशाली बनाकर, हस्ते हाथ में आदधे धारण करता हूं, तो धारण करने मात्र से ही यक्षमस्य आत्मा, यक्षमा माने राज यक्षमा अर्थात टीवी की आत्मा शक्ति पूरा माने सेवन के पहले ही, औषध सेवन के पहले ही नष्ट हो जाती है। कैसे? यथा जैसे जीव श्रुभः, मारा जाने वाला, मृत्युदंड पाने वाला बधगृह में, फांसी घर में जाने के पहले ही भय से मृतप्राय हो जाए, वैसे सेवन नहीं किया गया, हाथ में ही औषधियां ली गईं और लोग उससे वैसे डर गए, वैसे अपने को मरण प्राय मान लिए, जैसे कि जिस व्यक्ति को बध की, फांसी की सजा हुई हो और वह फांसी के घर में ले जाने के पूर्व ही अपने को मरा हुआ समझ ले, वही दशा औषधि, वही दशा लोगों की, राजयक्षमा आदि टीबी आदि भयंकर लोगों की होती है। तो विशेष शक्ति संपन्न औषधियां बड़ी बलशाली हैं। जब प्रयोग के लिए हाथ में धारण मैं करता हूं, तब राजयक्षमा टीबी जैसे भयानक रोग भी कांप जाते हैं, भयाक्रांत हो जाते हैं। सेवन के पहले ही वे वैसे ही नष्ट प्राय हो जाते हैं, जैसे बध के स्थान पर ले जाने के पहले ही जिसका बध होना है वह मृत प्राय हो जाए, वैसे ही औषधियों के प्रभाव से रोग मृत प्राय हो जाते हैं। आतंकित प्राणी बध के पूर्व ही अपने को मरा हुआ जैसे मान लेता है, वैसे ही रोग भी अपने को मानने लगते हैं। अर्थात रोग हाथ में औषधि के आते ही
बिल्कुल अपने को क्षीण समझ लेते हैं, मृत प्राय सा जान लेते हैं। पद रूपांतरण है, रोग भयानक औषधि कर में लेते ही डर जाते वैसे। रोग भयानक औषधि कर में लेते ही डर जाते वैसे। बधिक को लख कर बध के पहले मर जाते जैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 86वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है औषधियों का रोग नाशक प्रभाव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गतयोखाधीः प्रातर्पाठाङ्गमङ्गं पारुः ततो लक्ष्मं विवादत्वा गुरो मथियामशीरिव। इस 86वें मंत्र में कथित है कि औषधियों में रोग हरण की तीव्र शक्ति होती है और रोग वैसे ही भाग जाते हैं औषधियों के प्रभाव से। जब औषधियां सेवन की जाती हैं तब वे पोर में अंग प्रत्यंग में व्याप्त होकर के रोगों को निकाल बाहर फेंकती है, उन्हें विनष्ट कर देती हैं। औषधि, हे औषधियों, यस्य अंगम अंगम, जिसके अंग प्रत्यंग को, परुह परुह, पोर पोर को, प्रसरपथ तुम स्पर्श करती हो, उनमें फैल जाती हो। तुम्हारा प्रभाव पोर पोर में शरीर के अंग प्रत्यंग में फैल जाता है। ततः तब मध्यम शीह उग्रह इव, तब मध्यम शीह माने शत्रु को के मर्म को विदीर्ण करने वाले वीर की भांति। यक्षमम विवाद, तुम यक्ष माने रोग को, विवाद माने विनष्ट कर देती हो, समूल नष्ट कर देती हो। तो हे औषधियों, जब तुम रोगी के अंग प्रत्यंग में फैल जाती हो, तुम्हारे सेवन से जब रोगी का अंग प्रत्यंग पोर पोर प्रभावित हो जाता है, तब क्या दशा होती है यक्ष्म की, रोग की, कि वे प्रकंपित हो जाती हैं और जैसे कोई वीर अपने विरोधी के मर्मस्थल को बिगाड़ डाले और वह मृतप्राय दिख पड़े, वैसे ही राज यक्ष्मादि रोगों को ये समूल विनष्ट कर उन्हें बड़ा दीन बना देती हैं। तो औषधियों का प्रबल प्रभाव है। वे एक वीर योद्धा की भांति शत्रु रूपी रोगों को या रोग रूपी शत्रुओं को ऐसा नष्ट कर देती हैं कि वे निकम्मे बन जाते हैं, असहाय बन जाते हैं। पद रूपांतरण है, हे औषधियों, जब रोगी के भीतर पचकर जाति फैल, हे औषधियों, जब रोगी के भीतर पचकर जाति फैल, योद्धा जो अर्घ को बिदार कर रोग समूल मिटाती फैल। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 87वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है रोगोपचार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
साकं दक्षिण प्रापत चाखेण किकिदीविना साकं वादसिद्धराज्या साकं नश्यामिहा काया। उन्नत उपचार द्वारा रोगों के नष्ट हो जाने का कथन है। रोगों का अचूक प्रहार रोगों को नष्ट कर दे और रोग शरीर को छोड़कर भाग जाएं। यक्ष माने रोग होता है और राजयक्षमा भी कहा जाता है। उस समय राजयक्षमा, जिसको टीबी कहते हैं, बड़ा प्रबल रोग था। तो लेकिन यक्ष में जो है वो समस्त भयंकर रोगों के लिए भी प्रयोग हुआ देखा जा रहा है। तो हे रोग, वातस्य धाज्या साकम, तुम वायु के वेग के सदृश काम करो, प्रभाव डालो और निहांकया साकम, रोग को समूल नष्ट करने के लिए सक्रिय हो जाओ। नष्ट और तुम्हारे प्रभाव से रोग विनष्ट हो जाएं। तो हे रोग, हे व्याधियों, व्याधि विनाश के हेतु किए गए सम्यक उपचार से तुम दूर हो जाओ। ये एक मानसिक संकल्प है। संकल्प में बड़ी शक्ति होती है, इसलिए रोग होने पर भयभीत नहीं होना चाहिए, वरन मानसिक शक्ति को, ऊर्जा को जागृत करना चाहिए और रोग को जैसे किसी शत्रु को संबोधित किया जाता है वैसे संबोधित किया जाए कि हे रोग, जो तुम हमारे शरीर में आ गए हो, अब तुम दूर हो जाओ। व्याधि विनाश के हेतु किए गए सम्यक उपचार से तुम दूर चली जाओ, शरीर को छोड़कर भाग जाओ। रोग को समूल नष्ट करके ज्ञान पूर्वक किए गए उपचार के कारण तुम अब समूल नष्ट हो जाओ। किसी प्रकार से अब तुम्हारी स्थिति शरीर के भीतर न रह जाए। तो किया गया उपचार समुन्नत, हे रोगो, हो जाओ दूर, हो जाओ जड़ सहित नष्ट। उपचार विवेक पूर्ण भरपूर विवेक पूर्ण उपचार किया गया है। इस प्रकार से अब तुम हमारे शरीर में रहो नहीं। यह एक सजेशन है, ऑटो सजेशन। रोगी को चाहिए कि जब रोग शमन हेतु औषधि का प्रयोग हो तो वो कहे कि अब तुम हमारे शरीर से रोग न रहो। मानसिक संकल्प और मानसिक शक्ति से भी रोग को भगाने का प्रयत्न करना चाहिए, यह संदेश है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 88वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है औषधियों का मिलित प्रभाव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अन्यामो अन्यामावत्वन्यान्यस्या उपावत ताः सर्वाः संविदाना इदं मे प्रावतावचः। इस 88वें मंत्र में कथित है कि औषधियां परस्पर मिलें और मिलजुल करके रोग को मार भगाएं। तो औषधियों के परस्पर मिलने पर उनके योग से उनमें एक विशेष गुणवत्ता आ जाती है और उनकी रोगहर क्षमता द्विगुणित हो जाती है। जब कई औषधियां मिलती हैं तो एक सशक्त योग तैयार होता है। आयुर्वेद में औषधियों के इस
मेल को योग कहा जाता है। तो वह, हे औषधियों, तुम सब अन्याम अन्याम परस्पर मिल करके अवतु रोगी के शरीर की रक्षा करो। अन्या अन्यस्याह उप अवत, एक औषधि दूसरे औषधि से मिलकर रक्षा हेतु रोगी का कल्याण करने के हेतु कटिबद्ध हो जाए। ताह सर्वा, वे सभी मिली जुली औषधियां परस्पर मिल करके संविधाना माने सहयोग पूर्वक कार्य करें, सक्रिय हों, और मेरे इदम वचः, इस वचन की प्रअवत रक्षा करें, यानी जो मैं यह निवेदन कर रहा हूं उस निवेदन को स्वीकार करें और हमारी वाणी मिथ्या न हो। यानी जो भिन्न भिन्न औषधियां हैं वे मिलकर प्रबल प्रभाव डालें, और जो हम कह रहे हैं कि औषधियों में परम शक्ति है वो हमारी वाणी मिथ्या न हो। हे औषधियों, तुम परस्पर मिलजुल कर एक दूसरे के प्रभाव में वृद्धि करती जाओ। तुम्हारे मिलन से एक विशिष्ट शक्ति उत्पन्न हो। प्रयोग की गई एक औषधि दूसरे औषधि के संरक्षणार्थ निकट आवे और सब मिलजुल कर रोग विनाश के हेतु कटिबद्ध हो जाएं। सभी औषधियां पारस्परिक सहयोग भावना से क्रियाशील होकर मेरे इस निवेदन को स्वीकार करें। पद रूपांतरण: मिली परस्पर औषधियां गुण वृद्धि परस्पर किया करें, स्वीकार निवेदन कर मेरा सक्रिय होकर वे रोग हरें। ओम वेद प्रेमियों तथा श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 89वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है औषधियां रोग मुक्त करें, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। फलिनीर्जा अफला अपक्ता जाश्चापक्तिनीः बृहस्पत प्रसूतास्तानो मुञ्चन्तु वग्गोहसः। इस 89वें मंत्र में कथित है कि औषधियों की भिन्न भिन्न कोटियां होती हैं। कुछ फल वाली होती हैं, कुछ फूल वाली होती हैं, कुछ जड़ वाली होती हैं। किसी औषधि का फल काम करता है, किसी का फूल काम करता है, किसी की जड़ काम करती है। तो ये भिन्न भिन्न कोटि की औषधियां हैं और सभी मिल करके रोग शोक से मुक्ति दिलाएं और स्वस्थ बनाएं। तो यह फलिनी जो औषधियां फलों से युक्त हैं, या जो औषधियां अपुष्पाह बिना फूल के हैं, जो औषधियां फल से युक्त हैं, अथवा जो औषधियां फूल वाली हैं, या पुष्पी जो पुष्प वाली हैं, या अपुष्पाह जो बिना पुष्प वाली हैं, जो फल वाली हैं अथवा बिना फल वाली हैं, ये सभी जो हैं वो रोग शोक के विनाश में साथ दें। ताह बृहस्पति प्रसूता, वे व्यापक ब्रह्म से उत्पन्न हैं। बृहस्पति माने व्यापक ब्रह्म, बृहस्पति जो व्यापक हो, पति माने स्वामी हो, यानी परमात्मा। वे सभी औषधियां बृहस्पति से प्रसूत हैं। परब्रह्म परमात्मा के द्वारा रोग शोक नाश करने के लिए उनके शिष्ट में बनाई गई हैं। न वे हमको, वे औषधियां हम सबको अंघसा माने पाप से
रोग शोक से मुंचन्तु मुक्त करें, तो फलों से युक्त, फलों से रहित, फूलों से युक्त, फूलों से रहित सभी कोट की औषधियाँ, चाहे फल से युक्त हों, चाहे फल से रहित हों, चाहे फूल से युक्त हों, चाहे फूल से रहित हों, वे सभी औषधियाँ मिल करके व्यापक ब्रह्म की कृपा से जिनकी उत्पत्ति हुई है, वे सभी औषधियाँ जनहित कल्याण में लग जाएं, वे सभी हमें पाप दोषों से, रोग शोकों से मुक्ति दिलाएं, ऐसी प्रार्थना है। पद रूपांतरण सफल फल रहित पुष्प युक्त हो, जो पुष्प विहीन दवाएं प्रभु की कृपा प्रसूत, वे हमें रोग विमुक्त बनाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 90वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है विकार मुक्त हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मुञ्चन्तु माशापत्या दाथो वरुण्यादुता आथो जामतिया पटवीशात् सर्वसमादेवाकिल्विखाता। इस 90वें मंत्र में प्रथम रोग के कारण बताया गया है और फिर रोग निवारण हेतु प्रार्थना की गई। तो रोग कई कारण से होते हैं। स्वास्थ्य के नियमों के ना पालन करने से, खान पान के विकृत होने से, जलवायु के परिवर्तन से, जिसको कहते हैं हमको पानी नहीं सूट कर रहा है, तो ये सब भिन्न भिन्न कारण हैं रोग के होने के। तो उन सब से हमें मुक्ति मिले, यह औषधियों को संबोधित करके कहा जा रहा है। क्योंकि यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि सृष्टि में सर्वत्र प्राण शक्ति है, और जिसमें प्राण शक्ति है उसमें विचार शक्ति भी होगी। और एक संबोधन से, सजेशन से एक बल मिलता है, मनोबल बढ़ता है, और रोग मुक्त होने में मनोबल का भी बड़ा हाथ होता है। तो भिन्न भिन्न कारणों को बता करके रोग क्यों होते हैं, इस विषय पर प्रकाश डालकर कहा जा रहा है कि हे औषधियों, मुंचन्तु, माँ माने मुझको, मुंचन्तु माने मुक्त करो। यदि अपच्छात माने कुपथ सेवन किया गया हो तो भी हमें रोग से मुक्त करो, क्योंकि कुपथ के सेवन से रोग हो जाता है। हित भुक, ऋत भुक, मित भुक, यह सिद्धांत आयुर्वेद का है कि वह आहार ग्रहण करो जो दोष न पैदा करे, जो शरीर में लगे, शरीर के लिए हितकर हो। और ऋतु भुक, ऋतु के हिसाब से अन्न का, आहार का सेवन करो। और मित भुक, मित माने थोड़ा, बहुत अधिक आहार न करो, जितना शरीर स्वीकार करे उतना ही करो। तो इसलिए कहा जा रहा है औषधियों को संबोधित करके कि हे औषधियों, अपच्छात माने कुपथ ग्रहण करने से जो रोग हो जाते हैं उनको हे औषधियों तुम नष्ट करो। और वरुण्यात्, कुकर्मों से होने वाले अथवा जल दोष से उत्पन्न होने वाले कुकर्म से भी रोग होते हैं, और दुष्कर्म भी रोग के कारण होते हैं। मनुष्य के अगर विचार गंदे रहे, उसकी आदतें बिगड़ी हुई हैं, चाहे खान पान में हो, चाहे व्यवहार में हो,
चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, तो भी रोग हो जाता है। और जल के प्रभाव से भी रोग होता है। जल यदि निर्मल न हुआ, यदि उसमें दोष हुए, तो भी रोग हो जाता है। तो कुकर्मों से होने वाले अथवा जल के दोष के कारण होने वाले रोगों से हमें मुक्ति मिले। यमस्य पदवीशात, यम नियम को तोड़ने से जो पाप होता है, वो जो रोग का कारण होता है, वो भी हे औषधियों तुम्हारे प्रभाव से दूर हो। सर्वस्मात् देव किल्बिषात्, सभी देव शक्तियों के प्रति किए गए अपराध से, सर्वस्मात् सभी, किल्बिषात् माने पापों से, देव किल्बिषात् माने देवता अभिषेक किए गए पापों से, देव शक्तियों के प्रति हुए अपराधों से, हे औषधियों तुम सब माँ मुंचतु, माँ माने मुझको, मुंचन्तु माने मुक्त करें। तो हे औषधियों, कुपथ अथवा निंदित कुकर्म अथवा पानी बदलने के दोष से, जलीय दोष से उत्पन्न रोगों, नियमानुशासन, दैवी अनुशासन के न पालन करने से हुए अपराध से, दोष से जो रोग हो गए हैं, उन उत्पन्न विकारों से हे औषधियों तुम हमें विमुक्त करो और हमें एक आरोग्य से भरा हुआ जीवन, स्वस्थ जीवन प्रदान करो। पद रूपांतरण है, दोष कुपथ ग्रहण से करने से कुकर्म के हो जाते हैं। जो रोग दोष कुपथ ग्रहण से अथवा कुकर्म करने से हो जाते हैं, जल दोषों से, मल दोषों से रोग हमें जो हो आते हैं, नियम तोड़ने, प्रकृति विरोधी कृत्य रोग उपजाते हैं, हे औषधियों मुक्त करो जो रोग इस तरह हो जाते हैं। तो स्वास्थ्य चाहने वालों को यह मंत्र ध्यान में रखना चाहिए कि जो रोग के कारण बताए गए हैं उनसे हम दूर रहें और मंत्र में कथित संदेश को श्रवण कर उसके परिपालन पर ध्यान दें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 91वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है दीर्घायु प्रदायक औषधियां। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पतन्ति रवदन्ति वोखधायस्तारी जञ्जीवामश्नवा महीना तार्कियाति पुरुषः। इस 91वें मंत्र में कथित है कि औषधियां संदेश देती हैं। उनका संदेश क्या है कि वे रोगी को रोग से मुक्त करेंगे, लेकिन उन्हें भी यम नियम आदि का पालन करना पड़ेगा और वे दिव्य लोक से आई हुई प्राण रूप में धरती पर जो फैली हैं, वे औषधियां आश्वासन देती हैं कि तुम नियम यम का पालन करो। दिवह परि अवपतंती औषधया, दिवह माने दिव्य लोक से, अवपतंती माने धरती पर आकर उगी हुई, उत्पन्न हुई औषधियां संदेश देती हैं, अवदन कहती हैं कि यम जीवम
जिस प्राणी ने असनवाय मुझे पाया है, मेरा सेवन किया है, सह पुरुषः, वह पुरुष नरिष्यति, कभी नष्ट नहीं होता है। नरिष्यति माने नष्ट नहीं होता है, और पूर्णायु को प्राप्त करता है। दिव्य लोक से प्राण रूप में धरती पर आने वाली औषधियों का संदेश है। वे आश्वासन देती हैं कि जिस प्राणी ने, जिस मनुष्य ने हमारा विधिवत सेवन किया है, वह आरोग्य लाभ से वंचित नहीं होगा। वह स्वास्थ्य लाभ करेगा और कृतार्थ हो जाएगा, और समय से पूर्व वह मृत्यु का ग्रास नहीं होगा। वो पूर्णायु का उपभोग करेगा। पद रूपांतरण: दिव्य लोक से प्राण रूपिणी जो औषधियां आईं, दिव्य लोक से प्राण रूपिणी जो औषधियां आईं, विधि पूर्वक सेवन उनका जो कर्ता मान भलाई, वह आरोग्य लाभ पाकर दीर्घायु लाभ पाता है। वह आरोग्य लाभ पाकर दीर्घायु लाभ है पाता। असमय में वह गाल में जाने से बच जाता। इस प्रकार से हमने यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 85वें से लेकर के 91वें मंत्र तक 7 मंत्रों की व्याख्या आज से संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया, और इन 7 मंत्रों में विशेष रूप से औषधियों के रोगहारी प्रभाव का कथन है। उनसे निवेदन है कि वे शरीर में जाकर के रोगी के रोग को भगावें, मिटावें, अपने प्रभाव का प्रदर्शन करें, और रोगी से भी यह निवेदन किया गया है कि वह यम नियम का पालन करे। और औषधियों से यह निवेदन किया गया है कि मनुष्य हैं, मनुष्य से किसी कारण यदि खान पान, आहार विहार और नियम के तोड़ने से रोग हो गए हैं, तो वे रोग दूर हों, स्वस्थ बने जीवन। और औषधियाँ तमाम प्रकार की हैं। कुछ जड़ी बूटी के रूप में हैं, और वे अपने पत्तों द्वारा रोग हरण करते हैं। कुछ जड़ के द्वारा रोग जो है उसको दूर भगाते हैं। कुछ औषधियों के फूल काम में आते हैं, कुछ के फल काम में आते हैं। सब मिलकर के औषधियाँ सभी प्रकार से मनुष्य को आरोग्य बनावें, और रोग के कारण कुपथ को दूर करें। रोगी कुकर्म से दूर हों, क्योंकि कुकर्म भी रोग के कारण है। दुष्कर्मी कभी स्वस्थ नहीं रह सकता है, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक सत्य है कि जब एंजाइम्स यानी स्राव अंतर ग्रंथियों से होते हैं, या जो विषैले स्राव हुए, तो वे रोग को फैलाते हैं। मनुष्य जब चिंता करता है या दुश्चिंता करता है, किसी की बुराई, किसी के प्रति कुकर्म करने की चाह करता है, तो शरीर में जो ग्रंथियां होती हैं, जिनसे स्राव होता है, वो विषैला स्राव होता है, और उस विषैले स्राव से रक्त दूषित हो जाता है, और रक्त के दूषित होने से रोग होते हैं। इसलिए यह भी कहा गया है कि कुपथ माने वो भोजन जो कि नहीं खाना चाहिए, वह सेवन न किया जाए। मन और तन दोनों को निर्मल रखा जाए, कुकर्म से दूर भागा जाए, क्योंकि ये सब रोग के कारण हैं। प्राण प्रदायक औषधियाँ उन्हें दूर करें, ऐसा औषधियों से निवेदन है। और संयम नियम आदि का भी पालन हो, यह भी निवेदन है जो रोगी हैं उनसे। ऐसा किया जाए कि रोग न हो पावे। यदि रोग हो ही गए हैं तो संभला जाए, जो संदेश दिया गया उसका पालन किया जाए, कुपथ छोड़ा जाए, कुकर्म त्याग दिया जाए, दुर्विचारों से दूर रखा जाए, स्वच्छ निर्मल हृदय रखा जाए, और
इस प्रकार से एक स्वस्थ और सुखी जीवन की भूमिका तैयार किया जाए। तो रसायन तुल्य औषधियाँ पूर्णायु प्रदान करती हैं। औषधियाँ रसायन हैं, और जब औषधियाँ सेवन की जाएंगी तो उनसे जो रक्त बनेगा वह निर्मल, स्वच्छ, प्रभावशाली बनेगा। उसका प्रभाव यह होगा कि मनुष्य पूर्णायु प्राप्त करेगा। अल्प काल में उसकी मृत्यु नहीं होगी, वह अल्पायु वाला नहीं होगा। तो ये सब निवेदन किया गया है, और हम सब श्रोता, वक्ता, पाठक जितने भी हैं वे ऋषि के कथन से प्रभावित हों, क्योंकि ऋषि की वाणी जो है वो पर ब्रह्म की वाणी है। वो संदेश दैवी संदेश है। ऋषियों ने उसे लिपिबद्ध किया, यह बात अलग है। उसको छंदों में ढाला, गद्य में ढाला, गद्यात्मक मंत्र हो या पद्यात्मक मंत्र हो, सब मंत्रों में ईश्वरीय संदेश है। तो इस प्रकार से हम कथित उपायों को, कथित विचारों को, कथित व्यवहारों को अपनाकर अपना जीवन सुखी बनावें और शतायु प्राप्त करें। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।